welcome back to my channel. Today we are going to discuss exercise 2.3 of our chapter rank of a matrix. That is the chapter number 2. First topic is canonical form or normal form of a matrix. Topic is canonical or normal form. So every matrix, कोई भी मैट्रिक्स है A, उस मैट्रिक्स को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स या फिर नॉर्मल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर सकते हो. तो नॉर्मल फॉर्म किस किस टाइप की हो सकती है? आई आर, फिर यहाँ पे नल मैट्रिक्स आ जाए, कुछ इस टाइप की हो सकती है हमारे पास, कुछ इस टाइप की हो सकती है सिंपल हमारे पास आइडेंटिटी आए, या फिर कुछ इस टाइप की हो सकती है आई आर और यहाँ पे ओ आई, या फिर इस टाइप की हो सकती है आई आर या फिर यहाँ पे नल मैट्रिक्स आए. तो इन चार टाइप्स में से हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो किसी भी फॉर्म में रिड्यूस की जा सकती है. कोई भी मैट्रिक्स can be reduced into the normal form. And the next topic is elementary matrices. Elementary matrices are those matrices which are obtained from identity matrix by any elementary operation. कोई identity matrix है मेरे पास, उसमें मैं कोई रो कॉलम किसी भी टाइप का कोई भी ऑपरेशन लगाऊं तो मुझे कौन सी मैट्रिक्स मिलेगी? एलिमेंट्री मैट्रिक्स. सपोज मेरे पास एक मैट्रिक्स है आइडेंटिटी 1 0 0 1. सपोज मैं इसमें ट्रांसफॉर्मेशन किया, R2 को मैंने 2 टाइम्स में चेंज कर दिया, दिस इज 1 0 0 2. तो ये जो मैट्रिक्स मिली मुझे ये होती है एलिमेंट्री मैट्रिक्स. एलिमेंट्री मैट्रिक्स आर ऑफ 6 टाइप्स. लेट डिस्कस फर्स्ट टाइप. फर्स्ट टाइप हमारे पास है RI और RJ को मैं इंटरचेंज कर देती हूँ. सिमिलरली सेकंड टाइप है कॉलम आई एंड कॉलम जे को मैं इंटरचेंज कर देती हूँ. अब ध्यान से समझना. सपोज एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, और बड़ी लेते हैं, आगे चलती जा रही है, लास्ट में यहाँ पे बना. ठीक है, सपोज ये मेरे पास ith रो है और ये jth रो है. ये सपोज ith कॉलम है इसके कॉरस्पॉन्डिंग, और ये jth कॉलम है. ठीक है, फर्स्ट क्या ri और rj को इंटरचेंज करना है. ठीक है, जब मैंने ri और rj को इंटरचेंज किया तो देखिए क्या आएगा. ये जो यहाँ पे 1 था ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, और ये जो 0 था ये सॉरी एक काम करते हैं और मैट्रिक्स बना लेते हैं. यहाँ पे इसको यहाँ पे पड़े रहने देते हैं. देखिए जब मैंने चेंज किया तो मुझे कुछ इस टाइप की मैट्रिक्स मिलेगी 1 0 0 0 1 1 0. तो ये मेरे पास ith और jth रो को इंटरचेंज किया तो ये jth रो बन जाएगी, ये ith, ये jth कॉलम, ये ith कॉलम. तो जब मैंने इंटरचेंज किया मुझे ये मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड हुई. रो की बात कर रही हूँ. अब सपोज मैं कॉलम को इंटरचेंज करती हूँ, कॉलम ith और कॉलम jth को इंटरचेंज करती हूँ, तो ये वाला कॉलम यहाँ आ जाएगा, नीचे 0 1 यहाँ आ जाएगा और ये 1 0 यहाँ आ जाएगा, मतलब सेम ही आएगा. इसका मीनिंग है कि आप चाहे rij करो चाहे cij करो, दोनों ही इक्वल आएंगे. किस पे? किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे. तो सेकंड टाइप हमारे पास आता है एलिमेंट्री मैट्रिक्स में कि मैं ri को k टाइम्स ऑफ ri कर दूं. सो उसका देखते हैं. सेकेंड टाइप ri becomes k टाइम्स ऑफ ri. इसको हम ऐसे नोट करते हैं ri k. सिमिलरली फोर्थ टाइप है ना, तो थर्ड है और ये वाला फोर्थ है. कॉलम i k टाइम्स ऑफ कॉलम i. ये मेरे पास एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है. लास्ट में हम आएगा. अब देखिए सपोज ये मेरे पास ith रो है और इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये ith कॉलम है. अब मुझे क्या करना है? ith रो को मुझे k टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, मतलब ये रो मेरे पास बन जाएगी k, बाकी सब टर्म्स जो है वो एज इट इज रहेगी. ठीक है, ये मेरे पास ith
कॉलम था और ये ith रो और ith कॉलम, ठीक है, ये ऑब्टेन होगी। सिमिलरली मैं क्या करती हूँ, ये कॉलम आई है ना, इसको k से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, इसको k से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो ये मैट्रिक्स ऑब्टेन होगी। सिमिलरली आप ri k करो या ci k करो, कोई फर्क नहीं पड़ना आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे। नेक्स्ट इज फिफ्थ टाइप। फिफ्थ टाइप में हमारे पास rij मीनिंग ri को k टाइम्स ऑफ rj करना है। ये सेम मैट्रिक्स है, अब इसको मैं ri ऑफ k टाइम्स ऑफ rj करती हूँ। ये i रो है और ये वाली j रो, ये i कॉलम, ये jth कॉलम। देखिए क्या मैट्रिक्स ऑब्टेन होगी। पहले फर्स्ट वाली रो एज इट इज लिख लेते हैं, नेक्स्ट आगे। अब ith रो ये इसमें k टाइम्स इसका ऐड करना है, तो मुझे क्या मिल जाएगा 0 0 1 एज इट इज, यहाँ आ जाएगा k और आगे कॉरस्पॉन्डिंग, बाकी स्टब सम चलते रहेंगे। नेक्स्ट सिक्स टाइप क्या है, कॉलम i इज इक्वल टू कॉलम i प्लस k टाइम्स ऑफ कॉलम j। ये ith कॉलम है, ये jth कॉलम है, इसमें k टाइम्स इसका ऐड करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा k, यहाँ पे 1 है। देखिए क्या ये दोनों चीजें बराबर है, यहाँ पे तो k यहाँ पे आ रहा है और यहाँ पे k यहाँ पे आ रहा है, तो दोनों बराबर नहीं है। लेकिन अगर मैं इसका ट्रांसपोज ले लूँ तो ये वाली चीज ऐसे आ जाएगी वर्टिकल और ये बन जाएगा, मीनिंग इसका ट्रांसपोज जो है इसके इक्वल है। तो हम क्या कह सकते हैं कि rij k का अगर मैं ट्रांसपोज करूं तो मेरे पास cij k के इक्वल आएगा। बाकी सारे तो आपस में इक्वल थे, लेकिन इसका जो है वो ट्रांसपोज आपस में इक्वल होएगा। अब हम डिस्कस करते हैं थ्योरम्स। द फर्स्ट थ्योरम इज कि ऑल द एलिमेंट्री मैट्रिसेस आर नॉन सिंगुलर। अभी मैं जो आपको ट्रांसफॉर्मेशन करके दिखा रही थी ना, उसमें से लिख रही थी CIK। यहाँ पे एलिमेंट्री मैट्रिक्स पे हम ट्रांसफॉर्मेशन लगा तो वहाँ पे ई मेंशन करना मैं भूल गई थी, तो आप ई मेंशन कर लीजिएगा। तो अभी हमने 6 टाइप्स ऑफ ऑपरेशंस पढ़े, रो ऑपरेशंस या एलिमेंट्री ऑपरेशंस जिसको हम बोलते हैं, इसमें रो और कॉलम दोनों इंक्लूडेड होते हैं। अभी बोल रहे हैं कि किसी भी एलिमेंट्री मैट्रिक्स पे आप कोई भी ऑपरेशन लगाइए वो नॉन सिंगुलर रहेगी। क्यों? क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन कीजिए वो नॉन सिंगुलर ही रहेगा ना, उसका डिटरमिनेंट। देखिए इसको कैसे करते हैं। फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन ले लेते हैं REIJ। REIJ कैसे ऑब्टेन हुआ था, मुझे RI और RJ को इंटरचेंज करके किसी आइडेंटिटी मैट्रिक्स का, तो जब मैं इंटरचेंज करती हूँ तो जो डिटरमिनेंट है हमारे पास I जो है वो किससे चेंज होता है, -i से चेंज होता है। जब भी हम दो रोज को इंटरचेंज करते हैं डिटरमिनेंट -i से चेंज होता है, लेकिन ये अभी भी क्या है, नॉन सिंगुलर। देयरफॉर फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग ये नॉन सिंगुलर है। सिमिलरली भी आप CEIJ कर सकते हैं, मैं आपको रो के बता देती हूँ, आप कॉलम में खुद ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट इज REIK। REIK मीनिंग RI को मैंने k टाइम्स किया था RI का, उसका जो डिटरमिनेंट है वो भी k टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो ये हमारे पास क्या हो जाता है 1, और k जो है वो नॉन सिंगुलर होता है, मतलब 0 नहीं होता, देयरफॉर ये भी हमारे पास क्या जाता है, नॉन जीरो। थर्ड ऑपरेशन था हमारे पास REIJK। ये कैसे ऑब्टेन हुआ था, RI को k टाइम्स ऑफ RJ से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया था। तो इस टाइप के ऑपरेशन में आइडेंटिटी का डिटरमिनेंट आइडेंटिटी ही रहता है। सो देयरफॉर दिस इज आल्सो नॉट इक्वल टू 0 मींस तीनों ऑपरेशन हमारे पास क्या आ रहे हैं, नॉन सिंगुलर आ रहे हैं। जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मुझे मैट्रिसेस मिली ये वाली टाइप, इसको हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री मैट्रिसेस। एलिमेंट्री मैट्रिसेस आर ऑल नॉन सिंगुलर। ये मैंने आपको प्रूफ कर दिया, आप कॉलम का सिमिलर वे में प्रूफ कर सकते हैं। सो नाउ नेक्स्ट थ्योरम इज लेट A and B be two matrices। A की टाइप हमारे पास m cross n and n की टाइप है n cross p। Then the application of any elementary row operation to A results in the same operation to AB। कहने का मीनिंग है, सपोज मेरे पास कोई भी मैट्रिक्स A है और उनका प्रोडक्ट भी A भी आ चुका है किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करके। A पे मैं कोई भी ऑपरेशन लगाऊं फिर उसको B से मल्टीप्लाई करूं, जो रिजल्ट आएगा, या फिर मैं A B के प्रोडक्ट करने के बाद वो A पे ऑपरेशन लगाऊं, दोनों जो रिजल्ट आएंगे वो आपस में क्या आएंगे, इक्वल होंगे। देखिए अब इसका प्रूफ देखते हैं। प्रूफ में आप लेट कर लीजिए, यहाँ पे A मैट्रिक्स कुछ इस टाइप की हमारे पास A इज इक्वल टू A11 अप टू A1n, AM1 अप टू AM
कुछ बी मैट्रिक्स हमारे पास इस टाइप की है, B11, B1p, BN1, BNP, इसमें कुछ एलिमेंट्स हैं। इसको हम किस टाइप से लिख सकते हैं? इसकी फर्स्ट रो को लेट कर लेते हैं R1, नेक्स्ट रो को R2 अप टू Rn। यहाँ पे हम डिफाइन कर सकते हैं कि Ri कुछ कॉमन ले लेते हैं। Ri हमारे पास क्या है? AI1 अप टू AIM, यहाँ पे AIN आएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे अगर हम I की जगह 1 पुट करें तो A11 फिर A12 अप टू A1n, सिमिलरली है। अब इसको कॉलम में लिखते हैं। इसको कॉलम में किस टाइप से लिखेंगे हम? C1, इस कॉलम को C1, इसको C2 अप टू CP। फिर हम यहाँ डिफाइन कर सकते हैं कि कोई भी कॉलम J है, कुछ इस टाइप का है, Bij, B1j अप टू Bnj। यहाँ पे J जो है वो हमारे पास 1 to P है। एक बार 1 पुट कीजिए तो मुझे मिलेगा B11 फिर B12 फिर Bn1, ये रो लास्ट में B पुट करेंगे तो B1p Bnp अब टू दिस टर्म्स होते रहेंगे। कुछ इस टाइप से लेट कर लीजिए। लेट करने के बाद देखिए हम क्या करते हैं। जो ए मैट्रिक्स थी वो हमारे पास थी R1 से लेके Rm तक, और जो बी मैट्रिक्स थी वो हमारे पास थी C1 से लेके Cp तक। अब ए बी की प्रोडक्ट कर लेते हैं, तो इसकी प्रोडक्ट क्या आएगी हमारे पास? इन दोनों की प्रोडक्ट तो मिलेगा R1 C1 R1 C2 अप टू R1 Cp, फिर मिलेगा R2 C1, R2 को छोड़ देते हैं, यहाँ कोई ith रो मान लीजिए, यहाँ पे Ri है और यहाँ पे Rs है, so Ri C1 Ri C2 up to Ri Cp, similarly Rs C1 Rs C2 up to Rs Cp, लास्ट वाली जो आएगी Rm C1 Rm C2 Rm Cp। अब मैं इस पर सपोज एक ऑपरेशन लगाती हूँ कि ये वाली जो रो है ith रो, इसको sth रो, दोनों को इंटरचेंज कर देते हैं। सो देखिए अब क्या आएगा हमारे पास, ये Rs Ci यहाँ पे आ जाएगा अप टू Rs Cp, यहाँ पे आ जाएगा Ri C1 अप टू Ri Cp, लास्ट में आ जाएगा Rm C1 अप टू Rm Cp, यहाँ ऊपर आ जाएगा मेरे पास R1 C1 R1 C2 अप टू R1 C। ये था ए बी के प्रोडक्ट के बाद चेंज करना। अगर मैं यहीं पे स्टार्टिंग में चेंज कर दूं I और sth रो को तो मुझे मिल जाएगा R1, यहाँ मिल जाएगा Rs, यहाँ आ जाएगा Ri, यहाँ आ जाएगा Rm। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करो, देखिए फर्स्ट क्या आएगा R1 C1 फिर R1 C2 R1 Cp फिर Rs Cy Rs C2 ये आएगा, फिर Ri C1 ये आएगा। इसका मीनिंग क्या है? अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ये मैट्रिक्स मिलेगी, या तो आप पहले चेंज कर दो फिर मल्टीप्लाई कर दो, या फिर मल्टीप्लाई करने के बाद चेंज कर दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सिमिलरली कॉलम में आप कॉलम में पहले चेंज कर दो फिर मल्टीप्लाई कर दो, या फिर मल्टीप्लाई करने के बाद फिर कॉलम में चेंज कर दो कोई ऑपरेशन लगा के, तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैंने आपको रो का बता दिया, आप कॉलम का खुद ट्राई कीजिएगा। Now the theorem is every elementary row transformation of a matrix is obtained by pre-multiplication with a corresponding elementary matrix। कहने का क्या मीनिंग है कि कोई भी सपोज हमारे पास एक ए मैट्रिक्स है 1, लिख लेते हैं ए मैट्रिक्स सपोज मेरे पास है 1 2 4 5, और एक मेरे पास एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 1 0 0 1। सपोज मुझे इस मैट्रिक्स में क्या करना है, R2 को R2 माइनस R1 मीनिंग R21 माइनस 1, मुझे ये ऑपरेशन लगाना है इस पे। तो जब मैं ऑपरेशन लगाऊंगी तो मुझे क्या मिलेगा, मैट्रिक्स 1 2 3 3 ये मैट्रिक्स मिलेगा। अब मैं क्या करती हूँ, मैं इस ऑपरेशन को डायरेक्ट इस पे ना लगा के आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे लगाती हूँ ताकि एक एलिमेंट्री मैट्रिक्स बन जाए। तो सपोज मैंने इस पे एक ऑपरेशन लगाया R21 माइनस 1, तो आ जाएगा हमारे पास 1 0 माइनस 1 1, ये आ चुका है। अब ये एक रो ट्रांसफॉर्मेशन है तो मुझे इसको प्री मल्टीप्लाई करना पड़ेगा।
कि मल्टीप्लाई मतलब पहले। अगर मैं कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करती तो मैं बाद में मल्टीप्लाई करती। 1 2 4 5 अब करते हैं मल्टीप्लाई। तो यहाँ आ जाएगा 1, फिर यहाँ आ जाएगा 2, 1 - 4 3 और ये आ जाएगा 3। तो आप देख सकते हैं कि दोनों के आंसर जो हमारे पास इक्वल आ रहे हैं। इसका मीनिंग क्या है, हम कोई भी ऑपरेशन किसी मैट्रिक्स पे लगा रहे हैं, इसका क्या मीनिंग है कि उसको उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्री मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। एलिमेंट्री मैट्रिक्स क्या होता है, किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स में आप कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन कीजिए, कोई भी ऑपरेशन लगाइए तो हमें एक एलिमेंट्री मैट्रिक्स ऑब्टेन होती है। तो मिल गया ना दोनों का आंसर सेम। अगर मुझे सेम एक कॉलम पे करना है ना, तो यहाँ पे कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन के लिए मुझे पोस्ट मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब 1 2 4 5 को आगे लिखना पड़ेगा और जो ट्रांसफॉर्मेशन करके ऑब्टेन हुआ इक्वेशन उसको पीछे लिखना पड़ेगा। तो मुझे उसके जो यहाँ पे मैंने ऑपरेशन किया कॉलम का वो मुझे यहाँ पे ऑब्टेन हो जाएगा। इसका प्रूफ देखते हैं। लेट अस सपोज वी हैव a matrix A, let A be a matrix and alpha be some row transformation। अल्फा मेरे पास कोई रो ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है। सो ए मैट्रिक्स को मैं लिख सकती हूँ A इंटू आई ए, दोनों तरफ अल्फा से मल्टीप्लाई कर रही हूँ। उसको मैं फर्दर क्या लिख सकती हूँ, हमारे पास अल्फा आई ब्रैकेट में ए, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास ई ए मतलब देखिए आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स में मैंने कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन किया तो वो एलिमेंट्री मैट्रिक्स बन जाती है। एलिमेंट्री मैट्रिक्स इनटू ए मतलब मुझे मैट्रिक्स ए को एक एलिमेंट्री मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अगर मुझे कोई ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए तो। सिमिलरली फॉर कॉलम के लिए प्रूफ क्या करेंगे, दैट अल्फा हमारे पास कोई कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, सो वी विल मल्टीप्लाई दिस बाय अल्फा, सो वी विल पोस्ट मल्टीप्लाई दिस बाय अल्फा। तो यहाँ पे तो अल्फा से ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं। अब ट्रांसफॉर्मेशन आप पीछे लेके कीजिए, आगे लिखिए कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ना उसे। ट्रांसफॉर्मेशन तो ए पे लगेगा, यहाँ पे तो मैट्रिक्स है तो यहाँ पे देखना पड़ेगा हमें ट्रांसफॉर्मेशन। अल्फा आई ए बल्कि ऐसे लिख लेते हैं। फिर मुझे ट्रांसफॉर्मेशन करना है तो मैं इसको आई ए की बजाय इसको ऐसे लिखना पड़ेगा ए आई, तो ए इंटू अल्फा इंटू आई आ जाएगा। सो ए इंटू ई मतलब यहाँ पे जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो पीछे लगेगा। बेसिकली यहाँ पे आपको स्टेप से लिखना पड़ेगा कि आपका एलिमेंट्री मैट्रिक्स पीछे बने, क्योंकि कॉलम के लिए हमें पीछे करना पड़ेगा उस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई। कोई भी आप एग्जांपल लेके आप खुद ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट थ्योरम हमें प्रूफ करना है इन एलिमेंट्री मैट्रिसेस के इन्वर्स जो है ये होते हैं। सिमिलर आपको कॉलम में प्रूफ करना है, मैं तीनों रो के आपको बता देती हूँ कैसे करना है। प्रूफ में देखते हैं। तो फर्स्ट ऑपरेशन है वो मेरे पास है आर ई आई जे। आर ई आई जे का क्या मीनिंग है, आर आई को मैंने आर जे से जो है वो इंटरचेंज कर दिया है। देखिए तो आर ई आई जे इज इक्वल टू आर ई आई जे लिख सकते हैं हम। अब आर आई को मैंने आर जे से इंटरचेंज किया है तो दोनों साइड में दोबारा आर आई को आर जे से इंटरचेंज कर देती हूँ। इंटरचेंजिंग आर आई एंड आर जे, क्योंकि एक बार इंटरचेंज होकर दूसरी मैट्रिक्स बनेगी, अब दोबारा चेंज करेंगे तो वही मैट्रिक्स बन जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा आर ई आई जे इंटू आर ई आई जे इंटू आर ई आई जे इंटू आर ई आई जे। देखिए जब यहाँ पे मैंने ये यहाँ पे ऑलरेडी जो था हमारे पास वो इंटरचेंज था मैट्रिक्स, तो यहाँ पे जो है हमारे पास आइडेंटिटी बन जाएगा। देखिए कहने का क्या मीनिंग है, कोई मैट्रिक्स है इंटरचेंज कर दी मैंने उसमें रोज, सपोज 1 2 3 4 4 5 कुछ मैट्रिक्स था, इसमें इंटरचेंज कर दी रोज तो ये मैट्रिक्स मिल गया। दोबारा इंटरचेंज करेंगे तो वापस वो मैट्रिक्स मिल जाएगा ना, मिल जाएगा ना। और यहाँ पे मैंने क्या किया था, आइडेंटिटी मैट्रिक्स थी उसमें दो रोज इंटरचेंज की, मतलब 0 1 1 0। अब ये मैट्रिक्स इंटरचेंज करने का लगा दोबारा से इंटरचेंज करें तो मुझे आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं मिल जाएगा। दोबारा यहाँ पे इंटरचेंज करा आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल गया, वहाँ पे ऐसे रहने दिया। सबके लिए भी दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट आइडेंटिटी आ रहा है, इसका मतलब एक उसमें से इन्वर्स होएगी। तो यहाँ से कह सकते हैं कि आर ई आई जे का इन्वर्स हमारे पास क्या है, आर ई आई जे। देखिए सेकेंड पार्ट ये प्रूफ करना है। देखिए आर ई आई जे के, इसका क्या मीनिंग है, आर ई आई जे का क्या मीनिंग है, हमारे पास कोई आर आई रो थी हमारे पास, उसमें हमने क्या किया के टाइम्स ऑफ आर जे कर दिया, ठीक है। तो अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, आर ई आई जे के इज इक्वल टू आर ई आई जे के, ठीक है। दोनों साइड ये लिख लिया। अब मैं क्या करती हूँ कि ऐड क्या था ना, अब के सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। अगर मैं आर आई रो में से वही के जो मैंने ऐड किया था वही सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो मुझे आइडेंटिटी मिल जाएगी, क्योंकि आइडेंटिटी पे लगाया था ना। सपोज कोई मैट्रिक्स है 2 3 4 5,
मैट्रिक्स मिली थी 2 2 2 3। अगर से मैंने माइनस किया था 2, अगर मैं इसे प्लस 2 कर दूं दोबारा, इसे प्लस 2 कर दूं तो मुझे यहाँ मिल जाएगा 4 और यहाँ मिल जाएगा 5। तो आपस में मैट्रिक्स मिल गई। सिमिलरली आइडेंटिटी में मैंने क्या किया, k टाइम्स ऐड कर दिया तो मुझे REIJ एक मैट्रिक्स मिल गई k। तब इसमें अगर मैंने ऐड करके मुझे k मिला था, मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगी तो मुझे आइडेंटिटी मिल जाएगी। तो यहाँ पे मुझे मिल जाएगी आइडेंटिटी, यहाँ पे लिख देते हैं हम REIJ माइनस k, यहाँ आ जाएगा REIJ k। दो एलिमेंट्री मैट्रिक्स का प्रोडक्ट आइडेंटिटी का मतलब एक मैट्रिक्स इसका इनवर्स होगी। तो सपोज ये A है और ये हमारे पास A इनवर्स है, तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि REIJ के जो मैट्रिक्स है इसका इनवर्स हमारे पास क्या है, REIJ माइनस के। थर्ड केस क्या है हमारे पास, ये वाला। थर्ड केस है REIK। इसका क्या मीनिंग है, कोई RI मैट्रिक्स रो थी उसमें मैंने k टाइम्स कर दिया। अगर मैं इसी को पहले इस टाइप से लिख लेते हैं, REIK इज इक्वल टू REIK इनटू आइडेंटिटी लिख लेते हैं, ठीक है। अब मैंने k से मल्टीप्लाई किया, अगर मैं k से डिवाइड कर दूं इस साइड, सपोज मैंने ऑपरेशन लगा रखे हैं, ऐसे में k से डिवाइड कर दूं तो मुझे वही मैट्रिक्स मिल जाएगी दोबारा। तो यहाँ पे RI को 1/k टाइम्स ऑफ RI कर देते हैं, तो यहाँ मिल जाएगी आइडेंटिटी। क्योंकि दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा RE 1/k इंटू REIK। तो यहाँ पे दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट जो है वो आइडेंटिटी है, इसका मतलब एक इनवर्स मिलेगी। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि REIK का इनवर्स हमारे पास क्या है, REIK, यहाँ पे वो लिख लेना E 1/k, और 1/k को हम क्या लिख सकते हैं, k इनवर्स।